आज हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का अभ्यास करने वाला है। इमेजिन करो कि एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बना रही है या जिसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब एक सॉफ्टवेयर टेस्ट हो रहा होता है तो इस प्रोसेस को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं और हर मेथड का एक एम होता है या हर मेथड के मल्टीपल एम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड ऐसी हो सकती है जिसका एम है कि सॉफ्टवेयर के अंदर का जो सोर्स कोड है सिर्फ उसको चेक करना। एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड ऐसी हो सकती है जिसका एम है सॉफ्टवेयर के अंदर का सोर्स कोड नहीं, बट सॉफ्टवेयर बाहर की दुनिया में इन द रियल वर्ल्ड कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उन फंक्शनैलिटीज को या उन बिहेवियर्स को टेस्ट करना। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड्स होती है और हर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड का अपना एक एम होता है या हर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड के मल्टीपल एम्स भी हो सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो वन ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड्स है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड है, तुम ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, अब तुम मुझे बोलोगे कि ठीक है, हमने मान लिया कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड है, बट इस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नामक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड का क्या एम है, या इस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नामक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड के अंदर क्या होता है, वो हम समझते हैं। तो अभी तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड है जो सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करता है। अब फंक्शनैलिटीज का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात करने वाला है, बट अभी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड है जो सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करता है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो टेस्टर है उसको सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज किए हैं उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज इस टेस्टर को होना चाहिए। ये बिल्कुल भी अगेन जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो पार्ट्स है उन पार्ट्स का नॉलेज इस टेस्टर को होना चाहिए। ये सारी चीजें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एकदम आसान भाषा में तुम ये कह सकते हो कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड है जो सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करता है बिना ये जाने कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर के अंदर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर के अंदर के पार्ट्स, ये सॉफ्टवेयर के अंदर की चीजें ना, इन चीजों का नॉलेज टेस्टर को होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करता। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज टेस्ट करता है। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा फंक्शनैलिटीज का मतलब क्या है, वो हम समझते हैं। तो फंक्शनैलिटीज का मतलब सिंपली ये होता है कि जिन चीजों को करने के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, सॉफ्टवेयर वो चीजें कर तो रहा है, या एकदम आसान भाषा में तुम ये कह सकते हो कि जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को बिहेव करने के लिए बनाया गया है सॉफ्टवेयर उन तरीकों से बिहेव तो कर रहा है नहीं, ये टेस्ट करना, इस चीज को फंक्शनैलिटीज कहता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड एज बिहेवियरल टेस्टिंग। ठीक है, फंक्शनैलिटीज का मतलब एकदम आसान भाषा में तुम ये कह सकते हो कि ये टेस्ट करना कि जिन चीजों को करने के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया है सॉफ्टवेयर वो चीजें कर तो रहा है। या तुम अगेन इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में बिहेव करने के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया है ये टेस्ट करना कि सॉफ्टवेयर उसी तरीके से रियल वर्ल्ड में बिहेव तो कर रहा है। ठीक है, फंक्शनैलिटीज का मतलब ये होता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड एज बिहेवियरल टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में तुम्हें दो पॉइंट समझने की जरूरत है। पॉइंट नंबर वन, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ये देखा जाता है कि जो इनपुट्स हम सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं सॉफ्टवेयर रियल वर्ल्ड में उन इनपुट्स को कंसिडर करके जो आउटपुट्स दे रहा है वो आउटपुट्स यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड होने चाहिए। मतलब जो आउटपुट्स यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर उन्हीं आउटपुट्स को देना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो हर एक सॉफ्टवेयर इन मोस्ट ऑफ द केसेस फेजेस में डेवलप होता है। मतलब फेज 1 में इतना डेवलप होगा, फेज 2 में इतना डेवलप होगा, फेज 3 में इतना डेवलप होगा, फेज 4, फेज 5, फेज 6 एंड किसी ना किसी फेज पे पूरा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इन अ वे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है हम डायरेक्टली फेज 1 से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब when it comes to black box testing there are three types of black box testing: functional testing, non-functional testing and regression testing। तो अभी सबसे पहले हम functional testing क्या होता है वो समझते हैं।
नाउ व्हेन इट कम्स टू फंक्शनल टेस्टिंग, तुम्हें टोटल 4 से 5 पॉइंट समझने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर ये टेस्ट किया जाता है कि सॉफ्टवेयर की जितनी भी फंक्शनैलिटीज है वो सारे की सारे फंक्शनैलिटीज रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि फंक्शनल टेस्टिंग जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को इंक्लूड करता है, और फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर का जो सोर्स कोड है उस सोर्स कोड के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। अब तीसरा पॉइंट ये कहता है कि फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर जो टेस्टर है वो सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शनैलिटीज को वेरीफाई करता है टेस्ट डेटा के हेल्प से, और फिर जो रिजल्ट्स आए हैं इन रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स से। ठीक है, और फिर चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो रिजल्ट्स आए हैं जिनको फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, अगर इन रिजल्ट्स के बीच में और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के बीच में डिफरेंसेस है तो जहां जहां पे डिफरेंसेस है वहां वहां पे बग नोट किया जाएगा। मतलब बेसिकली रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बीच में यहाँ पे अगर डिफरेंस है या यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा गया है तो इसका मतलब यहाँ पे बग है। बट अगर रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब बग नहीं है। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट ये कहता है, एंड फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर तुम्हें थोड़े बहुत डाउट्स आ रहे हैं फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि फंक्शनल टेस्टिंग जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नहीं है, वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एक टाइप है। ठीक है, इससे तुम्हारे वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के दूसरे टाइप के ऊपर हम जंप करते हैं, विच इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। Now, when it comes to non-functional testing, you need to understand 2 points. Point number 1, non-functional testing के अंदर हम सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटीज को टेस्ट या वेरीफाई नहीं करते। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर हम सॉफ्टवेयर के नॉन फंक्शनल चीजों को या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं। अब तुम बोलोगे कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है सॉफ्टवेयर का स्केलेबिलिटी वगैरह वगैरह वगैरह। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये देखा जाता है कि ये जो सारी की सारी चीजें है वो सारी की सारी चीजें ऑन पॉइंट है या नहीं। Now the third type of black box testing is regression testing. When it comes to regression testing, तुम्हें टोटल 3 पॉइंट समझने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी रीजन की वजह से सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़े हैं, या सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोड यूज किया गया है उस कोड के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़े हैं। तो रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर ये टेस्ट किया जाता है कि चेंजेस के बाद भी जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज है वो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज अफेक्ट हुई है या नहीं। ठीक है, अब ये टेस्ट करने के लिए टेस्ट केसेस का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि ये चेक करने के लिए टेस्ट केसेस का यूज किया जाता है, और ये टेस्ट केसेस वो टेस्ट केसेस होती है जो चेंजेस के पहले यूज करी जा रही थी। अब तुम लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि चेंजेस के बाद भी वही टेस्ट केसेस को क्यों यूज किया जा रहा है जो टेस्ट केसेस चेंजेस के पहले यूज करे जा रहे थे। ऐसा इसीलिए ताकि एक अश्योरेंस मिल सके कि चेंजेस के बाद भी सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटीज है वो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज वैसे ही काम कर रही है जैसे वो चेंजेस के पहले काम कर रही थी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि रिग्रेशन टेस्टिंग की मदद से एक गारंटी सी मिल जाती है कि भले ही सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस किए गए हैं या सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोड है उसके अंदर नया कोड का पीस ऐड किया गया है, भले ये हुआ है बट इसके बावजूद भी सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटीज है वो फंक्शनैलिटीज वैसे की वैसे ही काम कर रही है, या उन फंक्शनैलिटीज के अंदर किसी भी टाइप का इंटरप्शन नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर एग्जाम में तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं तो ऐसा करने के लिए आपको ये सारे के सारे आंसर्स प्रॉपर तरीके से लिखने पड़ेंगे, और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस के ऊपर जंप किया जाएगा। 3 एडवांटेजेस है हमारे पास। सबसे पहला एडवांटेजेस इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। मैंने तुम लोग को इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि व्हेन इट कम्स टू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हुए हैं टेस्टर के पास उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज हो।
ऐसा जरूरी नहीं है। एंड दिस इज द रीजन वाई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ज्यादा आसान बन जाता है फॉर अ टेस्टर, वो प्रोसेस ज्यादा इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट बन जाता है फॉर द टेस्टर। नाउ सेकेंड एडवांटेज इज सिमुलेट्स रियल वर्ल्ड यूजर बिहेवियर। इसका मतलब यह है कि जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर के पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट किया जाता है, जिससे फायदा यह होता है कि एक श्योरिटी मिल जाती है कि जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है एंड जो बिहेवियर एक सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्टेड है सॉफ्टवेयर उस बिहेवियर को दे रहा है, या सॉफ्टवेयर वैसे बिहेव कर रहा है जैसा बिहेवियर उससे एक्सपेक्टेड है। थर्ड एडवांटेज इज कॉस्ट इफेक्टिव। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर एक्सपर्टीज की इतनी जरूरत नहीं होती, एंड अगेन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ब्लैक बॉक्स के अंदर काफी कम रिसोर्सेज की जरूरत होती है, विच मेक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अ बजट फ्रेंडली टेस्टिंग अप्रोच। ठीक है, एंड दैट इज रीजन व्हाई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव। अब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के डिसएडवांटेजेस के ऊपर जंप करते हैं। हमारे पास दो डिसएडवांटेजेस है। पहला डिसएडवांटेज इज डिफिकल्टी इन फाइंडिंग रूट कॉजेस। अब जैसे कि लेक्चर के अंदर ही मैंने तुम लोग को बोला था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो टेस्टर है वो सॉफ्टवेयर के अंदर यानी कि फॉर एग्जांपल सोर्स कोड के अंदर क्या चल रहा है वो देख नहीं सकता, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जब कोई टेस्ट फेल हो जाता है तो ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो टेस्ट क्यों फेल हुआ। उस टेस्ट के फेलियर के पीछे का जो रूट कॉज है उस रूट कॉज को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है इस चीज की वजह से। सेकंड डिसएडवांटेज है मे मिस कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस। अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है विथ लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो सफिशिएंट नहीं होगा। थैंक यू सो मच।